सभी को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा का महत्व, पूजा विधि और साथ ही साथ उनको क्या प्रिय भोग है और साथ ही साथ आपको उसकी आज की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन, जिसे माँ सप्तमी भी कहते हैं, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि दुर्गा माँ के 9 रूपों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब वे पापियों को खत्म करने के लिए अवतार लेती है। उन्हें अंधकार को मिटाने वाली देवी भी कहा जाता है। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं उन पर माँ कालरात्रि हमेशा दयालु रहती है और उन्हें अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि के 7वें जो रूप है उसकी पूजा कैसे होती है, उनका भोग और साथ ही साथ इस दिन का महत्व। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व है। उनका नाम कालरात्रि है, जिसका अर्थ अंधेरी रात। यह नाम उनके भयानक रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि क्रोधित होती है तो उनका रूप बहुत विकराल हो जाता है। माँ कालरात्रि का रंग काला होता है, उनके बाल खुले और बिखरे हुए होते हैं। यह रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंड माला होती है जो बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती है। भले ही उनका रूप अंधेरे में भयानक दिखता हो, लेकिन उनके आने से दुष्टों का नाश होता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। अब हम आपको कालरात्रि माता की पूजा का महत्व बताना चाहेंगे। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के भीतर से हर तरह का डर खत्म होता है। कालरात्रि के भक्त निडर बनते हैं और किसी भी परेशानी से नहीं डरते हैं। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों पर हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखती है। माता कालरात्रि की पूजा के लिए आप सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर पूजा की तैयारी करें। एक चौकी सजाए, माता कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी अवश्य चढ़ाए। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, दीप और धूप दिखाए। माता कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल अवश्य चढ़ाए। गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाए और पूजा के अंत में माँ कालरात्रि का पाठ करें, या आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें पसंद है। इसका कारण यह है कि माता कालरात्रि का स्वभाव बहुत ही क्रोधी है। क्रोध की ऊष्मा को शीतलता में बदलने के लिए मीठे आहार की आवश्यकता होती है। इस कारण से माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है और कृपा बरसाती है। तो चलिए हम आपको अब इसके बाद माता कालरात्रि के जो पौराणिक कथा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्य रक्तबीज का वध करने के लिए हुई थी। रक्तबीज नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि जब भी उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरेगी तो उसी की तरह एक और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, क्योंकि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वह उस पर प्रहार करते थे उसके रक्त की बूंद से हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। जब सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए तो माँ दुर्गा ने इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। माँ दुर्गा ने अपने तेज और शक्ति से कालरात्रि को उत्पन्न किया।
माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक था। उनका रंग घने अंधेरी की तरह काला, बाल बिखरे हुए थे और गले में चमकती हुई माला थी। वे गधे पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर वार किया तो माँ कालरात्रि ने अपने खप्पर में रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इससे कोई नया रक्तबीज पैदा नहीं हो सका और अंत में माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार कालरात्रि ने अपनी शक्ति और उग्रता से दुष्टों का नाश किया और भक्तों को उनके भय से मुक्ति दिलाई। उनकी पूजा से सभी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत और भय समाप्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और यदि हमसे कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय माँ कालरात्रि, जय माँ अम्बे।